स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में क्लास 12 जो भौतिक विज्ञान का नया सिलेबस है 2025-26 के लिए, उसके बारे में आज की इस वीडियोस में डिटेल्स से जानने वाले हैं। ठीक है, हमें नई एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में सबका सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कक्षा 12, पूर्णांक है 100 अंक का। ठीक है, यानी कि आपका जो भौतिक विज्ञान का पेपर है इसका पूर्णांक होगा 100 अंक का। इसमें 70 अंक का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है, इस प्रकार से आपका अंक विभाजन है। यहाँ पर खंड का में कुल 5 इकाई है। ठीक है, खंड का में कुल 5 इकाई है तथा खंड खा में कुल 4 इकाई है। ठीक है, खंड खा में कितनी है? कुल 4 इकाई है। तो जो खंड का की पहली इकाई है वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें चैप्टर आते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि वैद्युत आवेश वाला क्षेत्र वो चैप्टर और वैद्युत विभव वाला चैप्टर दोनों इसी इकाई के अंदर आते हैं। ठीक है, पहली इकाई के अंदर जो होती है कुल 8 अंक की। इसी प्रकार दूसरी इकाई है धारा विद्युत, इसमें आता है वैद्युत धारा वाला चैप्टर, यह है कुल 7 अंक का। इसी प्रकार जो तीसरी इकाई है वो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा धारा का चुंबकत्व, यह है कुल 8 अंक का। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथी इकाई है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये इकाई आती है 8 अंक की। इसी प्रकार जो पांचवा इकाई है, यानी कि ये केवल एक ही चैप्टर है इस इकाई में, जो कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आती है कुल 4 नंबर की। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कुल 35 अंक का आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 35 अंक का आता है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, वो है प्रकाश की। सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है क्योंकि यहाँ से 13 मार्क के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसमें आता है तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। दूसरी इकाई है सेकंड बुक की, वो है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति। इसी प्रकार तीसरी इकाई है जिसमें परमाणु वाला चैप्टर और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक वाला चैप्टर आता है। इसी प्रकार जो चौथा इकाई है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये आती हैं कुल 8 अंक की। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम डिटेल्स में क्या हमें इसमें पढ़ना है और नई एनसीईआरटी से क्या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इकाई पहली इकाई आपको यहाँ पर दिख रही है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश, आवेश संरक्षण का नियम, इसी प्रकार कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके कारण यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं और द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद है गाउस के नियम का प्रकृथन यानी गाउस का नियम, तथा इसमें है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। यानी कि गाउस के नियम के यहाँ पर आपके सिलेबस में कुल 3 अनुप्रयोग हैं। एक है अनंत लंबाई की चादर, ठीक है, और एक है अनंत लंबाई का समतल चादर, इसके बाद है पतली गोलीय खोल। ठीक है, इसके बाद है वैद्युत विभव तथा विभवांतर, यहाँ से होता है आपका दूसरा चैप्टर शुरू, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें विभवांतर पढ़ना है आपको, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं। ठीक है, किसी चालक के भीतर आवेश परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, वैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। इसके बाद है पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, इकाई 2 है आपकी धारा वैद्युत यानी कि वैद्युत धारा, ये कुल 7 अंक की पूछी जाती है। ठीक है, कितने? कुल 7 अंक की। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यहाँ पर
डेरिवेशन से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत धारा। इसके बाद है धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवहन वेग, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, VI अभिलक्षण, ठीक है, रैखिक तथा अरैखिक वक्र, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता तथा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ये टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन, किरचॉफ का नियम और इसके अनुप्रयोग में है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। इसके बाद है इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहला यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ऑस्टेड का प्रयोग, बायो सावर्ट का नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग। यानी बायो सावर्ट का केवल एक ही अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, जो कि है धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग। इसके बाद है एम्पियर का नियम और इसका है अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधी परिनालिका में अनुप्रयोग, एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसके पश्चात है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। एम्पियर बल की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता तथा इसका अमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण, लूप चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव में इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पश्चात है चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक यानी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक को भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थों से, ठीक है। इसके पश्चात है जो कि है इकाई 4 वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको कितने बहुत छोटे से ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि कुल 2-3 जो टॉपिक हैं वो आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से पढ़ने हैं, जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे के नियम, प्रेरित EMF तथा धारा, यहाँ से आपका लेंज का नियम बनेगा, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण क्या होता है, ठीक है। इसके पश्चात है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। प्रतिघात क्या होता है, LCR परिपथ में प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ अनुनादी परिपथ। इसके पश्चात है AC परिपथों में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। इस साल ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, वाटहीन धारा, ठीक है। इसके पश्चात है AC जनित्र तथा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। और फर्स्ट जो बुक है उसका लास्ट जो इकाई है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये केवल एक ही चैप्टर है, यहाँ से पूछा जाता है 4 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसकी अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेखीय, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें, इनके उपयोग में मौलिक तथ्य सहित, ठीक है। अब यहाँ से होता है खंड खा, खंड का से 35 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है खंड खा, प्रकाशिकी वाला चैप्टर, ठीक है। खंड खा में प्रकाशिकी यानी कि प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण क्या होते हैं, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, ठीक है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस क्या होता है, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति क्या होती है, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन से टॉपिक आपको पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, ठीक है, परावर्ती तथा अपवर्ती दूरदर्शक भी आपको यहाँ से पढ़ना है। इनकी आवर्धन क्षमताएं क्या होती हैं, तरंग प्रकाशिकी में आपको पढ़ना है तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। इसी प्रकार
प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा इनका निरूपण। ठीक है, यहाँ पर है यंग का द्विझिर्री प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है। ठीक है, कला शब्द स्रोत और व्यतिकरण क्या होता है, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ध्रुवण क्या होता है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और पोलराइडों का उपयोग। ठीक है, यहाँ से आपको पूरे के पूरे 13 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रकाशिकी से इसमें आते हैं तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इकाई 2 यानी कि सेकंड बुक की इकाई 2 है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। यहाँ से बहुत ही कम टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर है विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड्स प्रेक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति यानी कि प्रकाश की कणीय प्रकृति, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, कणों की तरंगात्मक प्रकृति और डी ब्रोगली तरंग। ठीक है, इसके पश्चात है इकाई 3 जो कि है परमाणु तथा नाभिक। यहाँ से 8 अंक के आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अल्फा कण प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर का मॉडल और ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना। यानी कि परमाणु में कुल इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यहाँ से शुरू होता है नाभिकों की संरचना का टॉपिक। इसमें इसका आकार, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक संभारित तथा सम न्यूट्रॉनिक्स क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। और जो लास्ट इकाई है जो है इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, डायोड, IV अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, बस आपको यहाँ से यही पढ़ना है। इसके पश्चात प्रैक्टिकल्स इस प्रकार से होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और हाँ, यदि आपको जो ये PDF है ये चाहिए तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन लिंक पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। तो चलिए अगली वीडियोस में मिलते हैं। धन्यवाद।